everyone, good morning, Sat Sri Akal and Namaskar. So myself Rajiv Raj Singh, once again मैं आप तमाम लोगों के बीच लाइव हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है एज वेल एज ये बहुत ही सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट इन द सेंस क्या होता है, तो जैसे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है कि दिस लॉ गिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्लोज सरफेस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, चाहे वो इनसाइड चार्ज हो, राइट, क्लोज सरफेस ड्यू टू आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इसका एनालिसिस हमें किसके थ्रू मिलता है? यस, बोलो बोलो बोलो, हमें गॉस लॉ के थ्रू मिलता है, राइट। नाउ सेकंड देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है जिसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज प्रोडक्ट ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज एंड 1/ε0। इट मीन्स अगर मान लिया जाए कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्लोज सरफेस है। यहाँ पहले मैंने बताया कि दिस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। ये कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, जैसे मान लो इनसाइड चार्ज है Q1, ये है Q2, ये है -Q3, देखिएगा, और ये है Q4, ये है Q5। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैटर्न्स खींचो तो आप क्या बोलोगे? सर ये जो है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एमिट करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, ये भी इसी तरह सर इस साइड भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा दोनों इंटरसेक्ट करेगा, मतलब समझिएगा, इसके कारण इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, इसके कारण, तो अब इसके कारण इधर आएगा। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस 1 2 4 5 नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। इसी को गॉस ने रिसर्च किया और एनालाइज किया। सो ये फाउंड है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है वो आउटसाइड वाले पे डिपेंड करता ही नहीं है। हाँ, होता दोनों के कारण है, होगा इनसाइड के कारण भी और आउटसाइड, इनसाइड के कारण एज वेल एज आउटसाइड के कारण, बट वो आउटसाइड वाले पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से अगर मेरे से कोई पूछता है कि फ्लक्स इस केस में क्या होगा, तो मैं लिखूंगा जो फ्लक्स होगा वो होगा Q नॉट इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज्ड, ओके, इंटू 1/ε0। तो Q इनक्लोज कितना होगा? तो देखो Q अंदर क्या है, Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3 है, इंटू 1/ε0। तो ये हो गया, देखिए, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3/ε0। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली आपको दिख रहा है कि सिर्फ इनसाइड चार्ज के कारण, जो कि ऐसा नहीं है, ये आउटसाइड वाले चार्ज के कारण भी होगा। क्लियर है कहानी? या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके कारण भी होगा और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण भी होगा। तो ये है गॉस लॉ, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन पे, देन हम उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि पहला प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप गॉस लॉ के थ्रू कैलकुलेट करते हो वो इनसाइड के कारण भी होता है एज वेल एज चार्ज आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के कारण होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ, calculated by Gauss law
is due to enclosed as well as outside charge, enclosed as well as outside charge, outside charge। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो गॉस लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं वो सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटसाइड के कारण होता जरूर है बट मैथमेटिकली वो आउटसाइड वाले पे डिपेंड नहीं करता है। सो मैं लिख देता हूं मैथमेटिकली नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स only depend on inside charge, only inside charge। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था फाई नेट इज इक्वल टू क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो था। ठीक है, या इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन जीरो था। क्लियर कहानी? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल रहे हो गॉस लॉ से वो शेप, साइज एज वेल एज क्लोज सरफेस के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स will not depend on shape, size and nature of material ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक एक करके कि जैसे अब पहले शेप वाला पे बात करता हूँ, पहले मैं शेप की बात कर लेता हूँ, सॉरी पहले मैं यहाँ से देखे तो मैं शेप की बात करता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप तमाम लोग, बने रहिए टनाटन में। जैसे मान लिया जाए कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, सॉरी ट्रेंगल है और यहाँ चार्ज क्यू नॉट है। ये एक स्फीयर है और यहाँ भी चार्ज क्यू नॉट है और ये एक क्यूब है। ठीक है, यह चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। तो ये रेक्टेंगुलर भी एक क्लोज सरफेस मान के मैं चल रहा हूँ और ये भी एक क्लोज सरफेस है। तो इन तीनों केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। यहाँ भी वही होगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो और यहाँ भी यही होगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इस पॉइंट से आपको पता चल गया कि इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप। अब हम साइज की बात करते हैं। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइज का। अच्छा थोड़ा सा होल्ड करो, फैन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, तो मैं साइज की अगर बात करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, देखते जाइएगा, बने रहिए फिजिक्स टनाटन फिजिक्स में। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखें तो एक छोटा सा स्फीयर है जिसकी रेडियस r है मान लो, एक दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस 2r है और एक थर्ड स्फीयर है जिसकी रेडियस 3r है। ठीक है, और सभी के सेंटर्स पे चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, क्यू नॉट है। तो इन सभी केस में फ्लक्स हमारा हो जाएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो एंड क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। हमें कोई मतलब नहीं है इसका शेप क्या है, तो यहाँ से पता चल गया कि साइज से इंडिपेंडेंट है। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ देखें कि ये कोई, मान लो कि जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू नॉट है और ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है
यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, ईंट पत्थर वाटेवर, टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो नो डाउट यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, राइट, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, ये मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन लोग आपसे पूछेंगे कि बेटा कंडक्टर के केस में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है, तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो मटेरियल पे डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा है कि टोटल चार्ज सरफेस का जाता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचता, इसलिए ये जीरो हो जाता है। इसलिए अभी मैं पूरा ओपनली बता रहा हूँ, ये शेप साइज और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इसके, जो भी होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप कर लोगे, डिसिजन नंबर याद नहीं है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो चार्ज के पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ चार्ज। चार्ज कहीं भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, कहीं ना मतलब कि इनसाइड चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मत करना कि आउटसाइड लेके आ गए। जैसे ये देखो, ये स्फीयर मान लो और यहाँ पे चार्ज सेंटर पे, सेम स्फीयर आप ले लो और यहाँ पे चार्ज यहाँ पे है, सेम स्फीयर आप ले लो, मान लो चार्ज यहाँ पे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, चार्ज अंदर है, तो सभी केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, टन टना टन करते हुए। क्लियर कहानी। अब बताओ कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ जल्दी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सब देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेटेड बाय ड्यू टू गॉस थ्योरम, ये इस पे बेस्ड है। एक और, अब इसकी हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ। लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो वो क्या क्या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन तो ये है कि आप इसको ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ओपन सरफेस, इट इज नॉट वैलिड, it is not valid for open surface, valid for ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस के लिए, फॉर ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू में स्क्वायर निकाला होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू में रेक्टेंगल निकाला होगा प्रीवियस कल वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाया था। अगर गॉस लॉ अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लोज सरफेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये है कि it is applicable only for symmetric charge distribution, it is applicable for symmetric charge distribution, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बताता चलता हूँ, फिर बाकी जो इसके एग्जांपल्स बचेंगे वो मैं एक अलग से सेशन लेके आऊँगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस लॉ पे, और उसके बेसिस पे मैं अलग से न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। बाकी जो लॉलीपॉप एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी मैं डील कर देता हूँ। जैसे आप देखो, छोटा सा एग्जांपल देखना है यहाँ पे आप, ये आपके पास एक क्यूब है, समझिएगा, और ठीक है, हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा आपको अलग अलग दिखेगा, बट यकीन कीजिए। मान लो इसके सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट, तो कितना फ्लक्स होगा जल्दी बताओ, फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो, यही होगा टोटल फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स। अगर मैं पूछता हूँ कि फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, इसी पार्ट में मैं पूछता हूँ फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स थ्रू वन फेस, वन फेस, तो आप देखो यहाँ पे कितने फेस है, यहाँ पे 6 फेस है,
तो वन फेज का अगर 5 मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 और ये हो गया क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन जीरो, यानी कि एक फ्लक्स के थ्रू इतना हो जाएगा। और यहाँ पे देखो नेट हो जाएगा क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन जीरो। बट ये ध्यान रखें ये चार्ज अभी सेंटर पे, क्योंकि चार्ज यहाँ मैं अलग अलग रखूंगा तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा। अब कहोगे सर आपने तो पता है चार्ज की पोजीशन में डिपेंड नहीं करता है, बट यहाँ पे ये जो क्यूब है इसमें चार्ज के पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है, इसलिए फ्लक्स भी डिपेंड करेगा। क्लियर कहानी। सी नेक्स्ट वन, इसी केस में मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, देखते जाइएगा, टनाटन बने रहिए। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, और लो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, मान लीजिए कि चार्ज फेस के सेंटर पे, चार्ज यहाँ पे है एट द सेंटर ऑफ फेस, यहाँ देखिएगा एट द सेंटर ऑफ फेस। चार्ज अगर फेस के सेंटर पे है तो इस केस में इलेक्ट चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो आप सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो मैं समझा देता हूँ। ये जो फेस है ये दो क्यूब को ऑक्युपाई कर रहा है, एक अंदर वाले क्यूब को और एक इसके बाहर भी क्यूब हो सकता है इस तरीके से। इसलिए जब चार्ज फेस सेंटर पे हो तो इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट बाई टू। इस केस में फ्लक्स हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स क्यू नॉट बाई टू एप्सिलॉन जीरो। क्यू नॉट बाई कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, पक्का देखते जाओ भाई, बाद में मत कहना, ठीक है। इसी केस में थर्ड लेता हूं, ए, ध्यान दीजिएगा, ए चार्ज इज एट कॉर्नर। अगर चार्ज कॉर्नर पे हो, मान लो चार्ज यहां पे, तो इस केस में कितना फ्लक्स होगा कौन बताएगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है आप सब जानते हो कि ये 1/8 होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पे जो होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा, एकदम बने रहिए, ये होता है 1/8, यानी कि हो जाएगा क्यू नॉट बाई 8। क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर्स जो है 8 क्यूब में होगा, यानी कि 8 क्यूब का कॉमन होगा। जैसे एक तो ये हो गया, इसके एक बाजू में 2 होगा, इसके पीछे एक 3 होगा, ठीक है, इसके पीछे एक 4 होगा और इसके ऊपर एक 5 होगा, इसके ऊपर एक 6 होगा, उसके ऊपर एक 7, इसके ऊपर एक 8, तो ये क्यू बाई 8 हो गया। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, राइट, सो फाइव ई होगा, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जीरो। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, सोचना, देखना, फिर बताना। इसको ऊपर कर देता हूँ। ये जो कॉर्नर्स हैं इस क्यूब में कितने साइड, कितने फेस से अटैच है, 3 फेस से, एक इससे, एक इससे और एक इससे, 3 फेस से अटैच है। इसलिए इसका फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से चला जाएगा, इसलिए इसका फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से चला जाएगा, यानी कि टोटल जो भी फ्लक्स आया है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में बट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 ही है, सो 5 थ्रू ईच फेस हो जाएगा, थ्रू ईच फेस हो जाएगा। टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5/3, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई 24 एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह अगर एज पे पूछता है तो आप देखो एज कितने क्यूब में होते हैं, अब सोचो ना एज कितने क्यूब में होगा, जल्दी बताओ। कोई भी एक 4 क्यूब में होगा तो आप क्यू नॉट बाई 4 हो जाएगा। अगर एट द सेंटर ऑफ एज की मैं बात करता हूँ
चलिए मैं आगे ले लेता हूँ। अगर यही चार्ज if charge is at the center of edge, राइट। तो अब देखो, अगर मैं एक क्यूब यहाँ भी बना देता हूँ फटाफट आपको समझने के लिए। ये आपका एक क्यूब रहा, ये यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया, देख लेना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से अटैच कर दिया और इसको आप यहाँ से अटैच कर दो, इसको मैं यहाँ से अटैच कर दिया और इसको यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में अगर चार्ज मान लो यहाँ पे, तो ये क्यू नॉट जो है 4 होगा, क्योंकि एक ये इस क्यूब का पार्ट है, एक इसके बाजू में क्यू होगा, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके ऊपर होगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा यहाँ पे Q0/4 होगा। इसलिए टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q0/4 एप्सिलॉन 0। अब देखना Q0 बाई कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब ये कितने फेज से अटैच है, तो ये अगर देखोगे कोई भी जो आपका एज है, समझ रहे हो, वो कितने फेज से अटैच होगा, जल्दी बताओ। अब देख लो ना, उसमें कितने, 2 फेज अटैच होगा, कोई फेज अटैच होगा, नहीं समझ में आ? अरे आप कोई भी ले लो, अगर इसको ले लेता हूँ, इस कॉर्नर्स को लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर चार्ज है तो कितने फेस अटैच है, एक फेस इधर और एक फेस इधर। इसको लेता हूँ जहाँ पे मैंने ये लिया, तो एक फेस इधर एक फेस इधर है, तो थ्रू ईच कितने फेस हो गए, 2 फेस हो जाएगा। तो थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, थ्रू ईच फेस, तो देखो ये हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, टोटल बाई 2, ये हो जाएगा Q0/8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस लॉ, एंड देन हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फिलहाल टनाटन फिजिक्स आपसे इजाजत मांगती है, चलिए मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। फिलहाल स्वस्थ रहें आप। टनाटन फिजिक्स की तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द, मिलेंगे सर आपसे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।